सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज हम प्रमुख छायावादी कवि, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता चींटी का अवलोकन करेंगे। तो सर्वप्रथम सस्वर वाचन देखें। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 की चुनती अविरत। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती और से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की चींटी शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है, अवतरित है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में पंत जी ने चींटी की कर्मठता का सजीव चित्रण किया है। चींटी की कर्मठता के माध्यम से मनुष्य को भी कर्मठी बनने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या देखें। चींटी को देखा, कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह बहुत ही सीधी एवं पतली काली रेखा के समान दिखाई देती है। वह बहुत ही पतली सीधी, बहुत ही सरल सीधी पतली और काली रेखा के समान दिखाई देती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम के तागे सी जो हिलडुल। तम का अर्थ होता है अंधकार, जो अंधकार के धागे के समान हिलडुल हिलती डुलती हुई, जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती हुई, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। अपने छोटे छोटे लघुपद, छोटे छोटे पैरों से, अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर चलती हुई पंक्तिबद्ध नजर आती है। अपने छोटे छोटे पैरों से, छोटे छोटे पैरों को मिलाकर पंक्तिबद्ध चलती हुई नजर आती है। वह है पिपीलिका भात। कवि कह रहा है कि देखो, वह ऐसी पिपीलिका, चींटियों की पंक्तियां होती हैं, देखो ना किस भांति, देखो वह निरंतर किस प्रकार काम करती वह संतत, वह निरंतर किस प्रकार कार्य करती है, हमेशा कार्य में लगी रहती है। कन 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 के चुनती अविरत, वह निरंतर अन्न कण चुनती रहती है। गाय चराती, वह गाय चराती है। धूप खिलाती, धूप खाती है। बच्चों की निगरानी करती और अपने घर के बच्चों की देखभाल करती है। लड़ती, अपने शत्रुओं से लड़ जाती है। और इससे तनिक न डरती, उन शत्रुओं से वह थोड़ा सा भी डरती नहीं है। सेना का दल सेना संवारती, सेना का संगठन करती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, अपने घर आंगन और सड़कों को भी वह साफ करती है। पुनः देखें। चींटी को देखा, कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल सीधी विरल पतली काली रेखा के समान, वह सरल विरल पतली काली रेखा के समान दिखाई पड़ती है। तम के तागे सी, अंधकार के धागे के समान, अंधकार के धागे के समान हिलडुल हिलती डुलती, चलती लघुपद हिलती डुलती, अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर, मिलजुल मिलाकर, पल पल प्रतिपल हर क्षण
वह पिपीलिका पंक्ति एक पंक्तिबद्ध होकर के चलती रहती है। अपने तम के तागे सी अंधकार के धागों के समान हिलती डुलती चलती लघुपथ अपने छोटे छोटे पैरों से को मिलाकर मिलजुल मिलाकर वह पिपीलिका पंक्तिबद्ध होकर चलती हुई नजर आती है। देखो ना किस बात, देखो वह निरंतर किस प्रकार काम करती वह संतत वह निरंतर किस प्रकार अपने काम में लगी रहती है, कितनी निष्ठा से अपने काम को करती है। कन 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 के चुनती अविरत वह पृथ्वी पर गिरे हुए अन्न कणों को भी लगातार उठाती है, लगातार चुनती है, लगातार इकट्ठा करती है। गाय चराती धूप खिलाती वह गाय चराती है, धूप खाती है, बच्चों की निगरानी करती और बच्चों की भी देखभाल करती है, लड़ती शत्रुओं से लड़ती है और इससे तनिक न डरती और उन शत्रुओं से थोड़ा सा भी डरती नहीं है। दल के दल सेना संवारती, इतना ही नहीं वह चींटी सेना का संगठन भी करती है। घर आंगन जनपद बुहारती वह क्या करती है, अपने घर द्वार और आंगन तथा सड़कों को भी साफ करती है। इसका काव्य सौंदर्य देख लें। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक, रस शांत रस, गुण प्रसाद गुण। अलंकार देखें, हिलडुल कन कन में अनुप्रास अलंकार है, तम के तागे सी उपमा अलंकार है और पल पल कन कन एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा है। तो आज बस इतना ही। शेष अगले पद्य खंड की व्याख्या हम अगले दिन करेंगे। इसकी समुचित व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।